आजकल के कपल्स के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर ओरल सेक्स कब करना सही है, कितनी देर तक करना सही है और क्या सेफ तरीके से करना सही है। और ये जो इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारी पड़ी है, इसकी वजह से या तो ये लोग गिल्ट में रहते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में पेन या इन्फेक्शन या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि ओरल सेक्स कब करना सही है, कौन से तरीके से करना सही है और कौन सा टाइमिंग सही रहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओरल सेक्स कब करना सही होगा, व्हेन इट इज परफेक्ट टाइम, या कब करना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि दोनों ही पार्टनर्स मेंटली कंफर्टेबल हो, नॉट ओनली फिजिकली, आपको माइंड से भी एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करना पड़ेगा ताकि आप ओरल सेक्स में इंडल्ज हो सके। दूसरा, दोनों ही साइड से कोई जबरदस्ती या प्रेशर नहीं हो। इस बात का ध्यान रखें कि एक कह रहा है नहीं करो, दूसरे का मन नहीं है, तो आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते। जब तक सामने वाले का मन ना हो आप उसे मत कहिए। तीसरी चीज आती है कि दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट हो। अगर ट्रस्ट नहीं है तो भाई मत करो, क्योंकि यार एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, दिमाग में तुम्हारे यही घूमता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि जब तक ट्रस्ट ना हो, जब तक आप दोनों को एक दूसरे की मेडिकल हिस्ट्री, पास हिस्ट्री नहीं पता हो, तब तक मत करो। एंड दोनों में से किसी को भी कोई एक्टिव इन्फेक्शन या कोई अल्सर या जलन वगैरह नहीं हो, तभी आप ओरल सेक्स को ऑप्ट करें। देखो, मैं बता रही हूँ, अगर अल्सर है या ब्लीडिंग गम्स है या सोर थ्रोट है या फिर प्राइवेट एरिया में इचिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है या कोई स्मेल आ रही है, तो भाई ओरल सेक्स पूरी तरीके से अवॉइड करो। समझ लो, दिमाग में बिठा लो कि ये कोई डेली ड्यूटी नहीं है, ये इंटीमेसी का एक पार्ट है। एज अ फोर प्ले आप इसको यूज कर सकते हो। आप अपने आप को मतलब एक्साइट करने के लिए, एक दूसरे में इंडल्ज होने के लिए आप ओरल सेक्स ट्राई कर सकते हो। इट इज नॉट अ ड्यूटी, जैसे आप सेक्स कर रहे हो कि अरे करना है वैसे ही ओरल सेक्स। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ फोर प्ले, enjoy इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ओरल सेक्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, यानी ओरल सेक्स आप कितनी देर तक परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 से 10 मिनट इज इनफ, इससे ज्यादा करना जरूरी नहीं है लगातार। बट कुछ लोग करते हैं जिन्हें पसंद आता है। लेकिन अगर आप बात समझ ले कि अगर आपने इससे ज्यादा एक्सीड किया, कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो अगर एक्सीड कर रहे हैं तो भाई जॉ में पेन हो सकता है। ठीक है, जो पार्टनर ओरल परफॉर्म कर रहा है उसके जॉ में पेन हो सकता है, उसकी नेक में भी पेन हो सकता है। भाई जितना ज्यादा देर तक अगर आप, कई बार होता है ना कि जो डोमिनेटिंग पार्टनर होता है जिस पर आप ओरल सेक्स कर रहे हो वो आपकी नेक पकड़ा हुआ है या फेस पकड़ा हुआ है, तो उसके नेक में पेन हो सकता है। या पोजीशन आपने कुछ गलत चूज करी हुई है, उसकी वजह से नेक पेन हो सकता है। एंड नॉशिएटिक फीलिंग, यानी घबराहट हो सकती है, जी मचलना, उल्टी जैसा लग सकता है, क्योंकि समटाइम्स यू कांट टॉलरेट दैट मटेरियल इनसाइड योर थ्रोट, सो यू कैन फील नॉशिएटिक फीलिंग, कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाती है। पार्टनर को ओवर सेंसिटिविटी फील हो सकती है और कई बार पार्टनर को इजैक्यूलेशन कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीजें हो सकती है इफ यू एक्सीड्स मोर देन 10 मिनट्स। एंड लिसन, सेक्स कोई इंड्योरेंस टेस्ट नहीं है, क्वालिटी मैटर करती है, ड्यूरेशन नहीं। तो आई ओनली रेकमेंड कि enjoy it. Oral sex is like something enjoyable thing, not to do like a test. सो एंजॉय। नेक्स्ट व्हाट कम्स इज कि सेफ टेक्निक क्या है, ओरल सेक्स परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात कि आप जबरदस्ती या सडन डीप प्रेशर को थोड़ा अवॉइड करें, सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रेशर ना दे, वो अपने पेस पर स्लो फास्ट जैसा करना चाहे उसे करने दे। नेक्स्ट इज कि अगर आप ओरल सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो सांस मत रोकिए, कीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। तीसरा, बीच बीच में ब्रेक्स लेना बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंटिन्यू लगे हो, सामने वाले की सांस रुक रही है, उसको नॉशिएटिक फीलिंग हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बीच बीच में ब्रेक्स लेना, एंड दैट इज एक्चुअली नॉर्मल। देन हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भाई आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हो, ओरल सेक्स परफॉर्म कर रहे हो एंड साफ सफाई नहीं रख रहे हो, तो ये चीज गलत है। भाई पहले पूरी साफ सफाई रखो ताकि सामने वाले के मुंह में भी इन्फेक्शन ना हो, एंड जो ओरल कर रहा है तो वो अपने ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखे कि सामने वाले के प्राइवेट एरिया पर इन्फेक्शन ना हो। ध्यान रखिए कि अगर
आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ओरल सेक्स, एंड आपको फील हो रहा है कि अगर सामने वाले का जो भी इजैक्यूलेशन है, इधर मेल और फीमेल, उसका टेस्ट या स्मेल जो है आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, तो भाई इग्नोर मत करो। अपने पार्टनर से थोड़ा सा शांति से बैठ करके बात करो कि भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि शांति से बैठने से आपके अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो प्रॉब्लम बढ़ाने से बेहतर है कि बात करो और उस बात का सोल्यूशन निकालो। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्या ओरल सेक्स से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कर तो ले परफॉर्म, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यस, प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अवेयरनेस के बिना कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपको नहीं पता है अपने पार्टनर की मेडिकल हिस्ट्री, तो भाई थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है, और पार्टनर की बार बार इजैक्यूलेशन की हैबिट बढ़ जाती है। होता यह है कि जब पार्टनर्स को बहुत मजा आने लगता है ओरल सेक्स में, एंड दे यूज टू इजैक्यूलेट इन देयर पार्टनर्स माउथ, जब वो सामने वाले के माउथ में बार बार इजैक्यूलेट करने की हैबिट बना लेते हैं, तो उनका इजैक्यूलेशन काफी फ्रीक्वेंट हो जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। एंड कई बार इस वजह से आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लग जाती है, क्योंकि आप बार बार ओरल सेक्स ट्राई करते हैं, देन आपका जो वो परफॉर्मेंस वाला चीज आती है वो कम होने लग जाती है, देन आपके ऊपर प्रेशर बनने लग जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है कि क्या अब मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमेशा कंट्रोल, एक बैलेंस और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। देखो किसी भी चीज का ओवर यूज नुकसान ही करता है, चाहे वो सेक्सी क्यों ना हो। अब भाई इस वीडियो का सबसे 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 जरूरी पार्ट, जो एक्चुअल में मेरे हर वीडियो का बहुत जरूरी पार्ट होता है, पार्टनर से एक दूसरे से खुल के बात करना। अब भाई लोग सोचते हैं कि भाई ओरल सेक्सी तो है, इसमें क्या बात करना, कर लो, क्या जा रहा है। नहीं, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब भाई पार्टनर से खुल के बात करना क्यों जरूरी है, समझो। कभी कभी ना आप अपने पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके प्लेजर के लिए अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील कराने लग जाते हो कि नहीं यार, सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए, उसको प्लेजर फील होना चाहिए, चाहे फिर तुम्हें उल्टी आ रही हो, नौजिया हो रहा हो, या तुम्हें बिल्कुल थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा हो, तुम्हें सफोकेशन हो रहा हो, नहीं, पर तुम्हें तो पार्टनर की सोचनी है। ये गलत है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो भाई। बहुत होता है कि पार्टनर से लव है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे, ना तो तुम पार्टनर को ठीक से लव कर पाओगे, ना तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ठीक से लव कर पाएगा। ठीक है, तो सेल्फ लव इज द प्रायोरिटी। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। हमेशा ध्यान रखो कि एक अच्छी इंटीमेसी दोनों के खुश रहने से आती है, किसी एक के से नहीं, कि आप बिल्कुल लगे हुए हो, एक अच्छा है दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एक अच्छी इंटीमेसी दोनों की वजह से होती है। दूसरा, नो बोलना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर एक आपका जो पार्टनर है वो नो कह रहा है, नहीं करना है, तो आप प्रेशराइज नहीं करें। नो इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप किसी भी तरीके से उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे प्लेजर के लिए करना पड़ेगा, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, या मेरे से प्यार करते हो कि नहीं। नहीं, नो मीन्स नो। थर्ड थिंग इज कि हर बार हर चीज सेम नहीं होती भाई। हर सिचुएशन सेम नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि कल वैसा हुआ था आज ऐसा हो रहा है। डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स। हर चीज सेम नहीं होती है, कई बार सिचुएशंस चेंजेस होती है, तो भाई एक्सेप्ट करना सीखो। रिमेंबर, एक अच्छा, एक हेल्थी सेक्स ना खुल के बात करने से आता है, सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं। मतलब परफॉर्मेंस ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन इट, कि हाँ, इसका भी अच्छा खासा रोल है कि परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब तक खुल के बात नहीं करोगे कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद, मेरी ये डिजायर्स है, तो परफॉर्मेंस किसी काम का नहीं है। तो एंजॉय इट और खुल के बात करो। कई बार ना ओरल सेक्स के बाद पता चलता है कि भाई पार्टनर का इजैक्यूलेशन जो है ना उतना अच्छा नहीं है, उतना हेल्थी नहीं है। समटाइम्स आपका पार्टनर फील करता है कि इसका टेस्ट सही नहीं आ रहा है, स्मेल आ रहा है, मे बी अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, या आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है। तो इसके साथ में पानी तो आपने पीना ही है, अच्छा खासा 4 लीटर पीना है, नींद प्रॉपर लेनी है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत हो, तो आपके पास कई सारे सप्लीमेंट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट हमने भी एक कॉम्बिनेशन बनाया है सेक्स समाधान का, स्पर्म अप टॉनिक। बहुत सारे फायदे हैं इसके, मैं वो बता देती हूँ कि भाई ये तुम्हारी स्पर्म की मोटिलिटी को अच्छा करता है, तुम्हारे स्पर्म की वाइटिलिटी, तुम्हारे स्पर्म की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ठीक है, आपका जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है उसको बढ़ाएगा, आपके अंदर से वीकनेस कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा,
और आपका स्टेमिना बूस्ट करेगा और आपका ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन है उसको सपोर्ट करेगा, उसको बैलेंस बनाए रखेगा। सो इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स। यू कैन बाय इट फ्रॉम, नीचे दी गई मेरी मेल आईडी, उस पर हमको आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे टॉनिक्स मार्केट्स में अवेलेबल है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, आप वो भी ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर कंसल्ट करिए एंड देन उसके बाद ही किसी भी चीज़ को इनटेक कीजिएगा। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और कंसल्टेशन के लिए मैंने मेल आईडी तो दे ही दी है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।